Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये नया दिन प्रभु ने एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें और आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ कर सकें। प्रियो, एक बार फिर से आज की सुबह में मैं दिल की गहराई से आप सभी को का स्वागत और वेलकम करता हूँ। आज का दिन प्रभु ने दिया है और हमें मौका दिया है कि हम प्रभु के साथ संगति कर सकें और परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। जैसा वचन में लिखा है, वचन कहता है हर दिन एक दूसरे के साथ संगति करते रहो और ये हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूसरों को आशीष मिलती है। ये प्रार्थनाएं लगती हैं, ये दुआएं लगती हैं। आज सुबह के वक्त आज जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं वो आपके लिए, बहुतों के लिए आशीष में बनेगी। प्रियो, ये हल्की बात नहीं है, हल्की बात नहीं है। परमेश्वर जीवन में आशीष देना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 6 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन 5 पद में कहता है, 6 पद में कह रहा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 7वां पद, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ही आशीष दे। परमेश्वर आप सबको उत्तम आशीष से भरपूर करे। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करें और आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हुए उस आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं और आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती चली जाए। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु कि आपने हमें ये दिन दिखाया। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज के दिन देख पाते, लेकिन परमेश्वर आपने हमें आज का दिन देखने का मौका मिला ताकि हम आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आज इस YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति काम करे और सब बातों के द्वारा आपकी आशीष हमारे सारे भाई बहनों पर बनी रहे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है। आप अपनी आत्मा को प्रभु भेजते इस पूरे संसार में, आपकी आत्मा परमेश्वर कार्य कर रही है और आप कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हमारे भाइयों को, बहनों को, श्रोताओं को प्रभु आप उत्तम आशीष दे। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हर
हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ें और आपकी महिमा करें। हमारे प्रदेश राजस्थान को और सारे प्रदेशों को आपके हाथ में सौंपते हैं, वहां के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कहता है कि प्रभु आने वाला है, मारानाथा, यीशु आने वाला है। ये है हमारा विश्वास कि हमारा यीशु फिर से आने वाला है। ये आशा हमारे पास है। इस आशा को लेकर हम दुख सहते हैं, इस आशा को लेकर हम लोगों के ताने सुनते हैं, इस आशा को लेकर कि मेरा प्रभु आने वाला है, मारानाथा। प्रियो, प्रभु आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 24 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और तब अंत आ जाएगा। मत्ती उसका 24 अध्याय 14 पद में। आज जो सुसमाचार की प्रगति हो रही है, लोग यीशु के नाम को सुन रहे हैं, ये संदेश लोगों तक जा रहा है और ये कहा गया है जब तक ये सुसमाचार हर एक कान में नहीं पहुंच जाएगा, हर एक परिवार में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक यीशु का आना नहीं होगा। वो कहता है कल को कोई ये नहीं कहे कि मैंने ये नाम नहीं सुना, मैं उद्धार कैसे प्राप्त करता, मैं स्वर्ग में कैसे जाता। इसलिए सब लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि कोई भी इस वचन से वंचित रह जाए और बाद में कहे कि संदेश तो मेरे पास आया नहीं था। आज सबके पास संदेश पहुंच रहा है, किसी ना किसी माध्यम से। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी संदेश को पहुंचा रहे हैं, यीशु का संदेश दे रहे हैं। विरोध के कारण ये संदेश बहुतों तक जाता है, लाखों तक जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे वचन में लिखा है, चाहे बुराई से चाहे भलाई से, परमेश्वर का संदेश जा रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में मसीह का अंतिम संदेश यही था कि द्वितीय आगमन का जो समय है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु एक संदेश देके गया था और प्रकाशित वाक्य में भी इस बात को बताया गया है। 22 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया और उसको स्वर्ग में से सारी बातें दिखाई गई और उसने लिखा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मारानाथा, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। इसलिए संदेश जो यहाँ पर 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय में हमने 6 और 7 पद को पढ़ा है, लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है, परमेश्वर ये जिसने कहा है। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये संदेश है, परमेश्वर ने कहा, जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमकी। यीशु मसीह संसार में जो अंधकार में है, अंधकार में जिया है, उस अंधकार में यीशु मसीह ज्योति बनकर आया और ज्योति लेकर इस संसार में आया। प्रियो, ये संदेश है ज्योति का। यीशु मसीह ज्योति लेकर आया और अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह संसार में आया, वो ज्योति बनकर आया। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और ज्योति को वो कहते हैं जो नगर पहाड़ पे बसा है। आज जो ज्योति के पास आएगा वो अंधकार से, उसके जीवन से दूर हो जाएगा। अंधकार का मतलब बेईमानी दूर हो जाएगी, चोरी दूर हो जाएगी, गलत बातें दूर हो जाएगी,
दुश्मनी दूर हो जाएगी, लालच दूर हो जाएगा, एक दूसरे के विरोध में काम करना दूर हो जाएगा, एक जाति दूसरे जाति से प्रेम करने लगेगी, एक परिवार दूसरे परिवार से प्रेम करेगा, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्रेम करने लगेंगे। अंधकार हमारे बीच से जाता है जब यीशु की ज्योति चमकती है हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, तो आत्मा को शुद्ध कर देती है और शुद्ध होते ही हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि हम ज्योति की पहचान में यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यदि प्रभु हमारे अंदर आ जाता है, यदि वो आत्मा हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और ये आत्मा में शुद्ध और पवित्र करती है, और वो कहना चाहिए संगति से जो ऑक्सीजन मुझे मिली है वो हमें सांस देती ताकि हम आगे बढ़े। जब जीवित है तो चेहरे पे रौनक दिखाई देगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन 7 पद में कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है। ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसमें वो आत्मा है जो शुद्ध आत्मा है। ये शुद्ध आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन मिट्टी का बर्तन कभी भी टूट सकता है। लेकिन जब तक ही मुझे और आपको यह अवसर है, जब तक हम जीवित हैं, यदि हमने इस मिट्टी के बर्तन में, जो मिट्टी से बना हुआ है, इसमें हमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है और रोज अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, धो देते हैं, तो आप जब ये बर्तन टूट जाएगा तो ये बर्तन, ये आत्मा कहां? परमेश्वर के पास जाए। इसलिए कहता है, परंतु हमारे पास ये धन, ये इतना बड़ा धन है जिस धन को कमाने के लिए बहुत आसानी से नहीं मिलती है। स्वर्ग आसानी से नहीं मिलेगा, उस स्वर्ग में जाना बहुत आसान नहीं है। इसलिए कहता है, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये मेरी ताकत से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे शब्दों से नहीं, लेकिन ईश्वर की आत्मा ही है जो लोगों के मनों को बदलता है। लोगों के मनों को बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। लोगों के मनों को बदलने का काम उस ईश्वर का है। वही बदलता है, वही जीवन को बदलता है। इसलिए लोग सच्चाई की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। आज लोग सच्चाई की ओर, बहुत सारे लोग नरक की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, जितना सताओ उतना ही उन्नति, जितनी समस्याएं, जितनी परीक्षाएं, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं ये रुकना चाहूंगा, कल फिर से हम 8 पद से लेकर 9 पद तक आगे बढ़ेंगे, ताकि एक एक दिन थोड़ा समय, मेरे पास केवल 10 मिनट का समय रहता है, ताकि हम 10 मिनट में अपनी बात को आप तक पहुंचा दें। क्योंकि आज संसार में लोग बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। पर इसी थोड़े समय में से हम थोड़ा समय प्रभु को देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर